नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि विकेट अगर फ्लैट हो ना बिल्कुल, तो फास्ट बॉलर को उससे मार पड़ती है, क्योंकि उसको बाउंस वगैरह नहीं मिल रही होती। लेकिन जो ज़रा मीडियम पेसर्स होते हैं या मीडियम फास्ट होते हैं, वो उसी विकेट पे दे कैन डू वेल, दे डू बेटर एट टाइम्स, जी। बिकॉज बॉल रुक के आती है फिर। वो एकदम से आती नहीं है वहां पे। अगर विकेट स्लो डाउन कर रही होगी तो जो मीडियम पेसर है आपका, वो कई बारी वहां पे ज्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर लेगा। पाकिस्तान ने ये सोचा होगा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। इंडिया को क्लास स्पिनर्स खेलने की आदत है, तो वो शायद उनको बड़े आराम से खेल लेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बॉलर्स रखते हैं जिनकी बॉल विकेट से रुक के आएगी ऊपर और बल्ले पे पूरी नहीं आएगी, तो वहां पे हमें शायद ज्यादा चांस मिले। देखिए, आप जब भी टीम कॉम्बिनेशन करते हैं ना उमर, तो एक फैक्टर होता है उसमें सिर्फ, वो होता है उम्मीद का, होप का। आप उम्मीद करते हैं कि यार ये जो आप कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं ये चल जाएगा। बट पाकिस्तान हमेशा या उम्मीदों पे रहता है या दुआओं पे रहता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्किल सेट के ऊपर भी कोशिश कर ले और वो भी करना शुरू कर दे। लेकिन अब आपने मुझे कहा कि फखर का गलत आउट दिया है, जी। वो क्या हुआ बताएं जरा नाजरीन को, और मुझे दोनों बताएं। वो ऐसा है कि हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, जब से एशिया कप चल रहा है, कि जो भी अपील होती है, हमारे खिलाफ जो भी अपील है, अंपायर का वतीरा बन गया है कि उसने हाथ खड़ा करना है आउट के लिए। और हम भी पीछे यही बात कर रहे थे कि मैं बाकायदा तौर पे लग रहा है कि संजू सैमसन ने जब कैच पकड़ा है तो पहले बॉल हिट कर रही थी। अभी मैं सुन के आया हूँ कि वकार यूनस भी बार बार कमेंट्री बॉक्स में यही बात कर रहे थे कि जब बॉल कैरी नहीं हुआ ना उनके ग्लव्स के अंदर, और पहले जो है वो ग्राउंड को हिट किया, बाद में उन्होंने कैच पकड़ा। सब ये बात कर रहे हैं, और अंपायर के पास, जिसके पास तकरीबन को 27-28 कैमरास होते हैं, वो 4 एंगल से देख रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या मंतक नजर आती है? क्या अंपायरिंग का लेवल तो वैसे ही बहुत नीचे गया हुआ है, क्या यहां पर भी बीसीसीआई इन्फ्लुएंस कर रहा है? बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एशियन क्रिकेट के जो टाइगर हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो तो मोहसिन नकवी हैं। तो हमें किसी और से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाना नहीं चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अम, हो सकता है वो जायज आउट हो सकता है वो आउट सही ना हो। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इंडियन विकेट कीपर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेगा, वो ज्यादती की बात है। इंडियंस जो हैं वो तो ऑन द होल उन्होंने टूर्नामेंट में दिखाया कि दे आर टेरेबल स्पोर्ट्समैन। अब तो हर्षा भोगले भी कहना शुरू हो गया अब कि जो इंडियन टीम ने किया हाथ ना मिलाकर, वो बहुत घटिया हरकत की थी। एंड यू नो ही इज प्राउड ऑफ इट। रिकी पॉन्टिंग ने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया था। लेकिन अब आपको बताऊं कि अब आपने जो मुझे बताया, से लग रहा है कि फखर ओपन करने आए हैं। जी, फखर ओपन अगर कर ऐसा रहे है तो देखिए, ये पहले दिन से हम लोग बात करते होते थे कि फखर को आप टू डाउन क्यों लेके आ रहे हैं। आप एक ओपनर का बेड़ा कर कर रहे हैं और टू डाउन के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, और उसके पास पावर प्ले रह नहीं गया खेलने के लिए, तो वो क्या खेले। यहाँ पे आपने उसको 2 ओवर दे दिए, उसने 2 ओवर्स में आपको 4-5 शॉट्स मार के दिखा दिया कि जो ट्रैक है वो कितना इजी है और खेलना कैसे है। अब अगर इतना इजी ट्रैक है, तो देखना यह है कि जब इंडिया सेकंड बैटिंग करता है, तब तक की विकेट ऐसी ही रहती है, बाउंस वगैरह में इवन रहती है कि ये अनइवन हो जाती है या लो रहना शुरू हो जाती है। तो जो इंडियंस ने टॉस जीत के आपको बैटिंग कराई है, इसका मतलब वो समझते हैं कि विकेट जो है इजी हो जाएगी और खेल के साथ साथ, और ड्यू फैक्टर आपको फील्डिंग में तंग करेगा। तो अगर ये रिवर्स हो गई, विकेट इसने इजी ना रही, तो फिर ये इसके गले में पड़ जाएगी ये चीज। और ये जो फैक्टर है ये काफी इफेक्ट करेगा लोगों को। बट ऑन द होल देखें, पाकिस्तान में हमें 2 प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं। ये मैंने देखी थी जब हमने अपने बड़ों के साथ क्रिकेट खेली थी। तो उन्होंने 2-3 बातें हमें बताई थी कि आपकी जब टीम कमजोर होती है, दूसरों की टीम स्ट्रांग होती है ना, तो उनको कंटेन करने की कोशिश मत करें, आउट करने की कोशिश करें, अटैकिंग रखें अपने आप को। कि आप स्लिप रखते हैं, आप गली रखते हैं, आपको पता है कि चौका निकल सकता है, लेकिन आप पकड़ भी सकते हैं फिर वहां पे। तो ये आपके बॉलर्स को ठीक भी है मुबशिर कॉन्फिडेंस। साहब, एक कॉल आई है हमारे पास। कासिम हमारे साथ हैं मुल्तान से। कासिम, मैच आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? बस जी ये कहना, वो जिसका खतरा नजर आ रहा है, जो अपील हो रही है वो कबूल हो रही है। आप देखें कि वो फखर जमान हमारे फौजी साहब को जो मिलते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस दफा उनको मौका नहीं मिला और उनको
आउट करार दे दिया गया, साफ नजर आ रहा है। तो इस पे बात करके बताएं हमें, मुबशिर लोग से पूछें और वो भी बताएंगे क्रिकेट एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि क्या ये वाकई आउट था। तो यही लग रहा है कि ये आउट नहीं था। मुबशिर साहब, कासिम फ़खर ज़मान के आउट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा हमें कि फ़खर ज़मान का आउट दे दिया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपके ख्याल में, क्या ये वाकई आउट था? असल में मैंने देखा नहीं है ना जी। मैं तो बैठा हूँ पोर्चुगल लिस्बन में इस वक्त बैठा हूँ। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता सकता हूँ कि अगर वकार यूनस कह रहे हैं कि वो नॉट आउट था, तो मेरे पास उसको यकीन मानने में वकार साहब की बात के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं आपको कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि फिर वो नॉट आउट थे। और ये इस पे मुझे बताएं कि क्यों नहीं पाकिस्तान रिव्यू में क्यों नहीं गया। ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हम रिव्यू में गए थे मुबशिर साहब, और लेकिन वही हुआ कि थर्ड अंपायर के पास, मैंने जिस तरह कहा ना, 27-28 कैमरे होते हैं, 4 एंगल्स हैं, लेकिन उसने देख के भी आउट दिया। चले फिर आउट होगा, इसका मतलब है इतना भी नहीं होता जिंदगी में कि थर्ड अंपायर भी आपको गलत आउट दे दे। मे बी हम जिस एंगल से देख रहे हैं वो डिसेप्टिव एंगल है। ठीक है, अब लेट्स प्ले ऑन द गेम, क्योंकि फखर के अलावा भी तो 10 लोग हैं, उन्होंने भी तो खेलना है। फखर ने ठीक है बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, बट दैट इज हिस्ट्री। वो आउट हो गए, ही इज बैक इन द पेविलियन। अब आगे आने वाले क्या करते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि बड़ा मेक और ब्रेक फैक्टर जो है ना, वो साइम अयूब का होगा कि साइम अयूब कितनी देर विकेट के ऊपर रहते हैं और क्या अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आता है उनका, कि रीगेन करते कि नहीं करते। क्योंकि साइम अयूब जो है इज अ मैच विनर। अकेला एक बैट्समैन जो है वो मैच विनर हो सकता है। ऑन तौकीर हमारे साथ शकरगढ़ से मौजूद हैं। तौकीर, क्या कहना चाहेंगे? मैच आप देख रहे हैं और फ़खर ज़मान आउट हुए हैं, साहबजादा फरहान और साइम अयूब खेल रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन कोशिश करें कि इनको नजर ना लग जाए, ये ऐसे खेलते रहें और मैच करें। यार ये देखें तौकीर, ये बताएं कि हमारी टीम है जिसको नजर भी लगती है और हमारी लगती है, ये दूसरों को नहीं लगती। अगर हम कहें कि यार वो विराट कोहली बड़ा अच्छा खेल रहा है तो वो और अच्छा हो जाता है, उसको नजर नहीं लगती है। फिर छक्का हुआ मुबशिर साहब और कैच भी ड्रॉप हुआ है, और हम 9 की एवरेज से खेल रहे हैं। 68 रन अभी हमने बनाए हैं, और भारत की यार फील्डिंग अच्छी नहीं लग रही। 3 कैच छोड़े हैं भारत ने मुबशिर साहब। अब मुझे बताएं कि कितने ओवर्स में 68 हुए हैं। 7.3 ओवर, 68 रन, 1 डाउन। दैट इज अ वेरी वेरी हाई एवरेज। दैट इज अ वेरी वेरी हाई एवरेज। और ये मैंने कहा कि साइम अयूब का विकेट पे होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है। अगर ये 15 ओवर तक विकेट पे रह जाते हैं तो गेम का कंप्लेक्शन बदल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मुझे मैं नारे नहीं मारता उस तरह के, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर इंडियंस का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन बोर्ड का, इंडियन टीम का, इंडियन प्लेयर्स का रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिस तरह इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी डील किया है, तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और एक्सपोज करे। ये पता नहीं ओमान के हाथों बच गए, ये तो उसके हाथों जलील होने लगे। तो लेकिन खैर वो सही कह रहे हैं, हम नजर तो नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये तो हम दुआ कर सकते हैं ना कि यार मजीद अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलें। और अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो विकेट आपके लिए आसान है ना, वो उनके लिए भी आसान होगी। हाँ बिल्कुल ठीक। मुबशिर साहब, ओमान वाला एलिमेंट आपने बहुत अच्छा रेस किया है। हमने देखा कि अगर कोई अपनी कंसिस्टेंसी के साथ गुड लाइन को हिट करता है ना, कोई बॉलर जो है वो फिर मुश्किल में डालता है वर्ल्ड क्लास बैटर्स को भी। ओमान के अगेंस्ट हमने देखा कि भारत मुश्किलात का शिकार रहा, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो उनको परेशान किए रखा, और हम नहीं कर पाए। हम जो है वो एशिया की बेस्ट टीम है, हमारे पास बेस्ट कोचेज़ हैं, हमारे पास बेस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे पास बेहतरीन फॉरेन कोचेज़ हैं, हमारे पास एक लंबी चौड़ी टीम है। आप तो साइकोलॉजिस्ट भी रख लिया हमने, और उसके साथ साथ बड़े बड़े फिजियो। अगर अंपायर वहाँ पे ग्राउंड में ज़ख्मी हो जाता है तो हमारा फिजियो जाता है उसको ठीक करने के लिए। तो हम क्यों नहीं दंदल डाल सके अभी तक भारत को, जो माने डाले थे? मैंने जब आ रहा था तो ये जो थे ना साइकोलॉजिस्ट, ये भी मेरे साथ ही फ्लाइट में थे। दुबई तक हम एक साथ गए हैं। मैं आगे से लिस्बन आ गया था, ये दुबई चले गए थे टीम के पास। उन्होंने रास्ते में मुझसे पूछ रहे थे कि यार आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। मैंने कहा 2 चीजें उनको बताई अपने प्लेयर्स को। एक तो टेल देम टू एंजॉय द गेम। हमारे प्लेयर्स ने गेम को एंजॉय करना छोड़ दिया है। एंजॉय द गेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, होप दे उनको, क्योंकि होप के बगैर कुछ नहीं होता। इफ यू टेल देम कि यार तुमने हारना है, अब तुम डिफेंसिव खेलो, अपनी विकेट ना जाए, तो वो मर जाएंगे।
But if you give them hope that you can be heroes of this country for all the time to come, तो फिर वो टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो आई होप कि उन्होंने काम किया। और जो आप मुझे अभी परफॉर्मेंस का बता रहे हैं, लगता तो यही है कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट साहब हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने काम दिखाया है। ठीक है, अफजल हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। अफजल, एक और छक्का लग गया जी, साइम ने छक्का मार दिया एक और, पूरा मुंह पे और डाउन द ग्राउंड जाके छक्का मारा मुबशिर साहब। अफजल, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है और 9.31 की एवरेज के साथ हम खेल रहे हैं। मुबशिर साहब से क्या पूछना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? आउट है जी अफजल, सुन पा रहे हैं मुझे? मैंने कहा जी फखर को जो आउट दिया गया है वो गलत आउट दिया है, लेकिन अंपायर थर्ड ने जो फैसला किया है गलत किया था।